हमारे लिए कोई आम फसल नहीं है। इस फसल को हम जिस तरह से त्योहारों को मनाया जाता, उसी उत्साह और उमंग के साथ इस फसल को लगाते हैं। हमने देखा है इस फसल की वजह से लोग फर्श से अर्श तक पहुंचे हैं। खरीफ सीजन में लगाई जाने वाली प्याज फसल की बुआई से पहले हम किस तरह से अपने खेतों की तैयारी करते हैं, कौन से खाद उर्वरक अपने खेतों के अंदर डालते हैं। साथ ही पिछले साल जहां पूरे देश के अंदर जलेबी रोग की शिकायत दिखाई दी थी, वहीं पे हमारे खेतों में जलेबी रोग नहीं आया था, तो वो किस कारण नहीं आया था। तो हम इस वीडियो के अंदर बात करेंगे खेत की तैयारी से लेके खेत के अंदर जब अपन प्याज की बुआई करते हैं वहां तक आप लोगों को बारी बारी एकदम सही, सटीक और विश्वसनीय जानकारी मिलेंगी, वो भी टोटली प्रैक्टिकल तरीके से, क्योंकि मैं जो अपने खेतों के अंदर करता हूँ वही मैं किसानों को दिखाता हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं इंद्रपाल यादव स्वागत करता हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल देश की जान हमारे किसान चैनल पर। जितने भी किसान भाई हमारे चैनल पर पहले बार आए या जिन किसान भाइयों ने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, वो कृपया प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हमारी प्याज की जो सीरीज है वो आज से स्टार्ट होने जा रही है और आपको समय समय पर प्याज से संबंधित टोटल वो जानकारियां मिलेंगी जो आज तक आप लोगों को कहीं से नहीं मिली होगी। तो सबसे पहले बात करेंगे हम खेत की तैयारी की। देखिए, किसी भी काम को करने से पहले अगर काम की शुरुआत अच्छी हो जाए तो उसके परिणाम भी निश्चित तौर पर बहुत ही शानदार मिलते हैं। तो दोस्त, ये मेरा 1 एकड़ का खेत है। मैं आप लोगों को जो भी जानकारियां दूंगा वो टोटली एकड़ के हिसाब से दूंगा, उसको आप मल्टीप्लाई कर सकते हो। सबसे पहले मैं बात करूं एकड़ की। हमारे देश के अंदर बहुत से किसानों को एकड़ के बारे में नहीं पता कि एकड़ के अंदर कितनी ज़मीन होती है, क्योंकि एकड़ और हेक्टेयर का जो पैमाना है वो पूरे देश में एक है। बाकी जो बीघे होते हैं ना, वो बीघे हर जगह अलग अलग होते हैं। तो मैं एकड़ का बताता हूँ आप लोगों को। 43,560 वर्ग फीट एरिया को 1 एकड़ बोलते हैं। साथ ही अगर बीघे के अंदर उसको कन्वर्ट किया जाए तो बीघे कहीं पे 8 बिस्वे के होते हैं, कहीं पे 20 बिस्वे के होते हैं। तो बिस्वे में अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो 32 बिस्वे ज़मीन को 1 एकड़ बोला जाता है। अब आप लगा सकते हो आपका बीघा कैसा है। इस प्लॉट के अंदर मैं अभी तक लगभग 5 से 6 बार जुताई कर चुका हूँ। आज इस खेत के अंदर मैं ऊपर से पाटा लगा के अब इसमें मैं बेसल डोज में जो भी खाद डालने हैं वो सभी डालूंगा। ये सब डालने के बाद फिर मैं इसमें दोबारा से जुताई करूंगा 2 बार, और फिर उसके बाद में इसमें खाड़ियाँ निकालूंगा। तो मैं कौन कौन से खाद इस खेत के अंदर डालने जा रहा हूँ वो आप लोगों को मैं दिखाता हूँ। सबसे पहले मैं बात करूँ दोस्तों, प्याज फसल के अंदर खाद जो डाले जाते हैं तो वो बेसल डोज में क्यों डाले जाते हैं। तो देखिए, कोई भी कंदवर्गीय फसल, विशेषकर बात करूं मैं प्याज फसल की, लहसुन फसल की, आलू फसल की, तो इन फसलों के अंदर अगर अपन खेत की तैयारी करते वक्त बेसल डोज में ही अधिकतर खाद डाल देंगे तो बढ़िया रहेगा। अगर बाद में अपन खाद डालेंगे तो उनका कुछ % ही ये फसल है वो ले पाएगी, बाकी आपके पैसे व्यर्थ जाएंगे। तो सबसे पहले मैं जो करता हूँ दोस्तों, वो 1 एकड़ के हिसाब से सिंगल सुपर फास्फेट 2 बैग, ये देख सकते हो आप, ये है सिंगल सुपर फास्फेट। 2 बैग सिंगल सुपर फास्फेट के अलावा अपन फिर इसमें डालेंगे डाई अमोनियम फास्फेट DAP 1 बैग 50 किलो का। तो ये जो है वो अपन खोल चुके हैं, ये आप देख पा रहे होंगे। उसके अलावा दोस्तों, प्याज फसल के अंदर एक और बहुत ज़रूरी खाद वो होता है म्यूरेट ऑफ पोटास। म्यूरेट ऑफ पोटास के बारे में आप लोगों को बताऊं तो टोटल जितना भी म्यूरेट ऑफ पोटास आप डालने जा रहे हो उसको आप बेसल डोज में डाल दीजिए। मैं एकड़ के हिसाब से 1 बैग डालता हूं 50 किलो। वैसे अब की बार म्यूरेट ऑफ पोटास की जो रेट है बहुत ज़्यादा है, आप इसमें कम भी कर सकते हो। अगर आपके खेतों के अंदर अच्छे से देसी खाद डला हुआ है तो आप इन खादों को कम भी कर सकते हो। क्या है कि मैं जितने भी खाद डालता हूँ मैं शुरुआत में बेसल डोज में डालना ज़्यादा पसंद करता हूँ। उससे हमारी फसल है ना वो शुरुआत से एकदम हेल्दी और बढ़िया एकदम अपना फुटान लेके चलेगी, जिससे कि वो बीमारियों से भी लड़ पाएगी, साथ ही मौसम का स्ट्रेस होगा उससे भी लड़ पाएगी। उसके अलावा दोस्तों, अपन इसके अंदर डालने जा रहे हैं लगभग 20 किलो यूरिया। नाइट्रोजन अपन शुरुआत के टाइम में 20 किलो एकड़ के हिसाब से देंगे इसको, चूँकि DAP के अंदर भी नाइट्रोजन इसको मिल जाएगा और फिर ये नाइट्रोजन तो बाद में अपन इसके अंदर दे सकते हैं। उसके अलावा दोस्तों, मैं और भी कुछ इसके अंदर डालने जा रहा हूँ, तो उसमें मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। इसमें है हमारे पास ये माइक्रो न्यूट्रेंट है, ये हम सबसे ज़्यादा इसको प्रेफर करता हूँ मैं, ये उत्तम का संपूर्ण के नाम से आता है। अगर आपको वहाँ पे मिलता हो तो बहुत ही शानदार इसके रिजल्ट होते हैं, एकदम चमत्कारिक। बाकी आप कोई भी माइक्रो न्यूट्रेंट अगर आपको मिल जाए बढ़िया कंपनी का, कोई भी आप डाल सकते हो। तो ये 5 किलो है, तो पर एकड़ के हिसाब से मैं शुरुआत में बेसल डोज में 5 किलो माइक्रो न्यूट्रेंट्स डाल रहा हूँ। उसके अलावा मैं इसमें 3 किलो फर्टिस के नाम से जो आती है सल्फर 90%, ये डालने जा रहा हूँ। इसके अलावा और भी कुछ है दोस्तों,
अगर आपके खेतों के अंदर नेमाटोड की समस्या हो, आपके खेतों में टर्माइट दीमक की समस्या हो, गोजा लट की समस्या हो, या फिर आपके खेतों में ज़मीन से संबंधित कुछ नीचे बीमारियां हो, तो आप इसमें कार्टेप हाइड्रोक्लोराइड या फिर आप फिप्रोनिल जो दानेदार आती है वो डाल सकते हो। आप कार्बोफ्यूरान भी डाल सकते हो। बाकी हमारे खेत में ऐसा कुछ है नहीं। हम प्याज लगाने के बाद जब लगभग 20 दिन के बाद पहला खाद देंगे, उस टाइम पे अपन क्लोरो डाल देंगे। इन्हीं सभी खादों के साथ हम डालेंगे खरपतवार नाशी जो प्री इमरजेंस होता है पेंडामेथिलीन, तो 700 ml स्टॉम्प एक्स्ट्रा बासफ कंपनी का। ये डालने के बाद जब हम इसमें सिंचाई करेंगे तो हमारे जितने भी खरपतवार है खेत के अंदर वो नहीं निकलेंगे। इन सभी खादों को और जो पेंडामेथिलीन है इन सबको एक साथ मिला के और फिर मैं पूरे खेत के अंदर इसको बुरकाव कर दूंगा। बुरकाव करने के बाद फिर मैं अपने खेत में दोबारा से जुताई करूंगा। अगर एक बार में अच्छे से ज़मीन बन जाती है तो ठीक, अन्यथा मैं दोबारा से फिर जुताई करूंगा। खेत की जुताई में मैं कभी भी लोभ नहीं करता हूं दोस्तों। देखिए, खेत की अगर अच्छे से जुताई होगी, खेत के अंदर अच्छे से कार्बनिक तत्व होंगे, बाद में जो ये रासायनिक खाद अपन ने डालें तो इनका सभी का एक बहुत शानदार कॉम्बिनेशन बन जाएगा। और फिर सही समय पर अपन फसल लगाएंगे तो निश्चित तौर पर हमारी फसल है ना बढ़िया उत्पादन तो देगी, साथ में उसको बाजार भाव भी बढ़िया मिलेंगे। क्योंकि अगर क्वालिटी अच्छी होगी तो उसको बाजार के अंदर बिकने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी और वो 2, 4, 5 रुपए किलो महंगी बिकेगी। तो ये सभी काम करने के बाद फिर हम अपने खेत के अंदर मेड़ निकालेंगे। मेड़ निकालने के बाद फिर हम इसके अंदर प्याज की बुआई करेंगे। दोस्तों, अब हम इस खेत के अंदर मेड़ बनाने के लिए आ गए हैं। बेसल डोज का काम पूरा हो चुका। उसके बाद हमने 2 बार इसकी फिर दोबारा से जुताई की। जुताई करने के 2-3 घंटा हमने यूं ही खुला खेत छोड़ दिया, जिससे कि इसके अंदर अगर थोड़ी गीली मिट्टी भी होगी कहीं पे तो उसमें भी थोड़ा हवा निकल जाएगी और मिट्टी एकदम भुरभुरी हो जाएगी। अब हम इसमें मेड़ बनाएंगे। मेड़ की जो मैं दूरी बताऊँ आप लोगों को, जो मैं रखता हूँ, देखिए वैसे तो बहुत से किसान है वो 14 इंच के ऊपर भी एक मेड़ से दूसरे मेड़ की दूरी रखते हैं। यहाँ से टॉप से और टॉप की जो दूरी है, कुछ लोग 14 इंच रखते हैं, कुछ 15, कुछ 16, लेकिन मैं 18 इंच रखता हूँ। क्या होता है कि किसानों के दिमाग में एक बात होती है कि जितने ज़्यादा प्लांट हमारे खेत के अंदर होंगे उतना ही ज़्यादा प्रोडक्शन निकलेगा, लेकिन ऐसा है नहीं। आप प्याज लगाने जा रहे हो, प्याज के अंदर अगर थोड़ा स्पेस ज़्यादा होगा, मतलब ज़्यादा ये भी नहीं कि बहुत ही ज़्यादा हो, इसमें भी एक पैमाना होता है। पौधे से पौधे की सही दूरी अगर आप मेंटेन करके चलते हो तो निश्चित तौर पर आपकी फसल है एक तो वो बढ़िया ग्रोथ करेगी, साथ ही उसके अंदर हवा है ना वो पूरे खेत के अंदर से निकल जाएंगी, उनमें बीमारियां भी कम लगेंगी। और आगे जब ओस आएगी लगातार, उससे फंगस जो लगता है जिससे बोलते हैं अपन झुलसा आगे एकदम, वो भी कम लगेगा। और साथ ही जितना अच्छा मोटा मेड़ होगा उतनी ही आपकी जो है ना प्याज है ना ज़्यादा मोटी निकलेगी। तो मैं अपने हिसाब से अगर आप लोगों को बताऊं तो आप जैसी आपकी मिट्टी, अगर आपकी चिकनी मिट्टी 18 इंच रखिए, अगर आपकी मिट्टी बिल्कुल सैंडी सोइल है तो आप उसमें 16 इंच या 15 इंच भी रख सकते हो, एक मेड़ से दूसरे मेड़ की दूरी। इस काम को करने के बाद ये जो अपने पूरे टोटल मेड़ निकल जाएंगे, उसके बाद फिर अपन काम करेंगे। अगर आप इसमें सिंचाई फ्लड इरिगेशन से कर रहे हो, आप खुली सिंचाई कर रहे हो, तो आप सबसे ज़्यादा ध्यान रखने योग्य बात मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, ये नोट कर लीजिए। जब आप इसके अंदर पानी चलाने के लिए जो बीच में से खाड़ियाँ निकालोगे, जिनको अपन यहाँ पे हम तो धोरा बोलते हैं, कहीं पर इसको खाली बोला जाता है, इंग्लिश में इसको वाटर कैनाल बोला जाता है, तो वो एक खाड़ी से और दूसरी खाड़ी की जो दूरी रखनी है दोस्तों, मतलब एक धोरे से और दूसरे धोरे की जो बीच में दूरी रखनी है, वो आप ज़्यादा बड़ी ना रखिए। अक्सर किसान क्या करता है कि वो बहुत लंबी दूरी रख लेता है और बहुत सी जगह तो अपन ने देखा है कि वो लगभग 50-50, 60-60 फीट लंबे धोरे निकाल देता है, एक जो पूरा जो एक क्यारी होती है, क्यारी की जो लंबाई होती है। लेकिन आप उसको अगर सही मायने में 15 फीट रखोगे, ज़्यादा से ज़्यादा आप 18 से 20 फीट रखोगे, तो आपकी प्याज है वो बहुत शानदार होगी। ये काम करने के बाद फिर हम इसके अंदर प्याज की चौपाई कराएंगे। प्याज की चौपाई करने से पहले आप ये सबसे ज़्यादा ध्यान रखिए कि मौसम कैसा है। अगर मौसम दिन के अंदर बहुत ज़्यादा गर्म हो और आपने इस खेत के अंदर यूं ही प्याज लगवा दी, इसके अंदर चौपाई करवा दी और मिट्टी दोपहर के टाइम में ये गर्म हो गई, तो आपकी लगी हुई जो कांदियाँ है ना वो ख़राब हो सकती है। इसलिए आप मौसम के अकॉर्डिंग काम कीजिए। अगर मौसम ज़्यादा गर्म है, मौसम खुला है, बरसात आ नहीं रही है, तो आप इसके अंदर पहले सिंचाई कर दीजिए। सिंचाई अगर आप इसमें ऊपर से हल्का हल्का स्प्रिंकलर से भी सिंचाई कर दोगे, उसके बाद आप कांदियाँ लगाओगे तो बहुत अच्छा होगा। अगर आपके पास स्प्रिंकलर की व्यवस्था नहीं है, आप फ्लड इरिगेशन करते हो, खुली सिंचाई करते हो, तो आप आगे आगे इन कांदियों की चौपाई कराते जाइए, पीछे पीछे आप सिंचाई स्टार्ट कर दीजिए। अगर आपने बेसल डोज में जब खाद अपने डाले थे इस खेत में, उस टाइम पे आप पेंडामेथिलीन नहीं डाल पाए खाद में मिला के इसमें,
तो आप सिंचाई करने से पहले इसमें पेंडामेथिलिन पर एकड़ के हिसाब से 1 लीटर और एक्स्ट्रा स्ट्रॉम के नाम से आती है वो 700 ml पर एकड़ के हिसाब से और स्प्रे कर दीजिए। स्प्रे करने के बाद आप पीछे इसमें सिंचाई कर दीजिए। अब बात करते हैं अपन एक कांदी से और दूसरी कांदी की जो दूरी रखनी है अपन को वो कितनी रखनी है। तो देखिए आपका जैसे ये मेड़ है, मेड़ के अंदर आप एक कांदी यहाँ पे लगाइए, वो भी आप ना ज़्यादा ऊपर, ना तो टॉप पे लगानी है आपको, ना ज़्यादा नीचे लगानी है, बिल्कुल बॉटम में आप बीच में लगाइए इसको। बीच में एक यहाँ पे आप कांदी लगाते हो तो दूसरी जो कांदी लगाओ आप वो लगभग 4 से 5 इंच ज़मीन छोड़ के तब लगानी है। फिर सीधा मैं आपको पैमाना बताऊँ तो आप 4 उंगल जो होते हैं अपने 4 उंगल या 5 उंगल इतनी आप एक कांदी से दूसरे कांदी की दूरी रखिए। ये बहुत ही बढ़िया पैमाना है और हम इसी हिसाब से लगाते आ रहे हैं। अगर आप इस तरह से लगाओगे तो आप 1 एकड़ के अंदर लगभग, अगर आपके मीडियम क्वालिटी की कांदियां हैं तो 7 से 8 क्विंटल बीज की आवश्यकता आपको पड़ेगी, उन कांदियों की आवश्यकता पड़ेगी। ये प्याज की सीरीज स्टार्ट हो चुकी है। आपको समय समय पर वीडियो के माध्यम से सभी कुछ बता दिया जाएगा। अगर आपके खेतों के अंदर बीमारी आती है तो उसको अपन शुरू में कैसे कंट्रोल करेंगे, खाद कौन से आगे डालने हैं, किस तरह की स्प्रे करनी है, कौन से इंसेक्टिसाइड फंजिसाइड यूज़ करने हैं, कितना हमें इसके अंदर पानी है वो इसको पिलाना है। तो ये सभी जानकारी आपको समय समय पर मिलती रहेगी। इसी तरह की खेती से जुड़ी हुई जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए कृपया चैनल सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद।